उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। ये नाम किसी मानचित्र की रेखा से नहीं उपजा, बल्कि हजारों वर्षों की साधना, अनुभूति और विश्वास से जन्मा है। ये वो भूमि है जहां पर्वत केवल शिलाखंड नहीं, ऋषियों की तपस्या के साक्षी हैं। नदियां केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि जीवन, संस्कार और मोक्ष की प्रवाहमान चेतना है। और यहां तक कि वायु भी मंत्रों की भांति स्पंदित होती प्रतीत होती है। यहां कण कण में देवताओं का वास माना गया है। यहां प्रकृति और आध्यात्म के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं। दोनों एक दूसरे में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि जड़ और चेतन के बीच भी चेतना का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यही कारण है कि जो यहां आता है वो स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल पड़ता है। हिमालय की गोद में जब रात्रि का गहन मौन धीरे धीरे प्रभात की पहली किरण से आलोकित होता है, तब यह दृश्य केवल आंखों को ही नहीं सुहाता, ये आत्मा को जागृत करता है। यह पर्वतमाला मनुष्य को स्थिरता और धैर्य धारण करना सिखाती है। हिमालय की इन शांत वादियों में, जहां हवा में देवत्व की सुगंध घुली है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ सांस लेती है, वहीं हिमालय के मध्य भाग में एक संकरी पहाड़ी रिज पर बसा है अल्मोड़ा। लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नगर केवल एक पहाड़ी शहर नहीं, ये कुमाऊं की चेतना, संस्कृति और साधना का केंद्र रहा है। दोनों ओर से घिरती गहरी घाटियां, देवदार और चीड़ के वन, और सामने खुलता नंदा देवी त्रिशूल पर्वतमाला का विस्तृत हिमालय दृश्य अल्मोड़ा को स्वाभाविक रूप से ध्यान और चिंतन का स्थल बनाते हैं। पर हमारा लक्ष्य यह नगर नहीं। आज अल्मोड़ा केवल एक संदर्भ है, क्योंकि आगे इससे भी ऊंचाई पर चेतना का एक विशिष्ट शिखर प्रतीक्षा कर रहा है। अल्मोड़ा से ऊपर इसी रिज की अगली कड़ी पर लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है कसार देवी। ये केवल दूरी की यात्रा नहीं, ये कोलाहल से दूर शांति की ओर और बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर बढ़ता हुआ एक क्रम है। एक ऐसा स्थान जहां प्राकृतिक यात्रा आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तित हो जाती है। कसार देवी मंदिर उत्तराखंड का वो प्राचीन सिद्धपीठ जिसे दुनिया ऊर्जा के सबसे अनोखे बिंदुओं में से एक मानती है। ये कहानी है आस्था की, साधना की, इतिहास की और उस रहस्यमयी ऊर्जा की जो सदियों से इस हिमालय भूभाग में प्रवाहित हो रही है और जिसने सदियों से साधकों को अपनी ओर खींचा है। कसार देवी मंदिर का इतिहास दूसरी शताब्दी ईस्वी तक जाता है। माना जाता है कि यह स्थान उन्हीं दिनों से दैवीय शक्ति की तपस्थली रहा है। ये क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले हमारे देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण में ये वर्णन यहाँ का मिलता है। जब शुंभ निशुंभ दैत्य थे और उन्होंने देवताओं से सब कुछ छीन लिया था, उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया था, तो उस समय सारे देवता इस यक्ष गंधर्व इसी स्थान पर एकत्र होकर उन्होंने माँ आद्याशक्ति की उपासना की। माता, इन दानवों से हमारी रक्षा कीजिए, जो शुंभ निशुंभ ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। तो माना जाता है जहाँ हम आप लोग हैं, इसी स्थान पर देवताओं ने देवी का आवाहन किया। माँ पार्वती की कोष से कौशिकी देवी का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है देवताओं के आवाहन पर।
और फिर उन्होंने शुंभ निशुंभ पहले उन्होंने देवी देवताओं को दर्शन दिए और उनको पूरा रक्षा का वरदान दिया। फिर उसके बाद शुंभ निशुंभ जो दानव थे उनका संहार किया। स्कंद पुराण में मान्यता मिलती कि यक्ष, गंधर्व और देवताओं ने उसी समय यहाँ पर आदिकाल में देवी की आराधना शुरू की। पुराणों में वर्णन है कि इसी स्थान पर देवी कौशिकी, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, ने शुंभ निशुंभ का संहार किया था। पर कसार देवी का संदेश केवल युद्ध विजय का नहीं, ये विवेक का संदेश है, संतुलन का संदेश है। यहाँ शक्ति उग्र नहीं, संयमित है। यहाँ भक्ति प्रदर्शन नहीं, अंतर्मुखी साधना है। ऊंचाई, एकांत और मन की अवस्था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के शिलाखंड, गुफा रूपी गर्भगृह और नागर शैली के अवशेष इस स्थान को अत्यंत प्राचीन सिद्ध करते हैं। कसार देवी का इतिहास जो है ये पाषाण युग से प्रारंभ होता है और उत्तराखंड का इतिहास जो है वो भी पाषाण युग से प्रारंभ होता है, जो 10,000 वर्ष पूर्व का इतिहास माना जाता है। तो इस युग के जो इतिहास है उसके प्रमुख जो उदाहरण हैं वो हैं हमारे शैलाश्रय, जिनको हम रॉक शेल्टर्स कहते हैं। और अभी तक यहाँ पर 68 या 68 रॉक शेल्टर्स जो हैं वो मिल चुके हैं। और इन रॉक शेल्टर्स में से एक रॉक शेल्टर जो है वो कसार देवी में भी मिली थी। मंदिर की गर्भगृह गुफा में मौजूद प्राकृतिक आकृति देवी के वाहन सिंह की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर के अंदर जो माता की मूर्ति लगी हुई है उसी के ठीक ऊपर से एक गुफा है जिस पर शेर की आकृति, जो कि नेचुरल फिनोमिनन है। और उसी के साथ देवी का रूप वहाँ पर अंकित है, वो नज़र में आता है। तो उसी स्थान की यहाँ पर पूजा पाठ किया, आदिकाल से उसी की पूजा होती है। 1948 में बिड़ला परिवार द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और इसके बाद कसार देवी पूरे कुमाऊं का एक प्रमुख शक्तिपीठ बन गया। कसार देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये कुमाऊं की संस्कृति का हृदय है। यहाँ की अखंड ज्योति स्थानीय लोगों की जीवन का हिस्सा है। कसार देवी में 15-20 गांव के लोग आते हैं और माँ भगवती के मंदिर की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा जो है 20-25 गांव के लोगों की यहाँ पर निरंतर बनी रहती है। ये स्थान 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ की साधना से सिद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान की अनुभूति होती है। समंदर तल से मंदिर की ऊंचाई है 1917 मीटर। ये केवल भौगोलिक आंकड़ा नहीं, एक मानसिक अवस्था है। यहां पहुंचते ही ध्वनियां मध्यम, विचारों की गति स्वयं धीमी पड़ने लगती है। कसार देवी में आकर ऐसा अनुभव होता है जैसे मन स्वतः ध्यान की ओर झुकने लगा हो, बिना किसी प्रयास के। हिमालय की यह शांति, शुद्ध वायु और प्राकृतिक एकांत मन, प्राण और चेतना तीनों पर एक साथ कार्य करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक योगाचार्य भी मानते हैं कि कसार देवी जैसे स्थानों पर ध्यान गहरा होता है और आत्मनिरीक्षण स्वाभाविक बन जाता है। यहाँ का जो कसार देवी वाला जो स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे विदेशी वहाँ पर आकर योग साधना करते हैं और वहाँ पर जब वो ध्यान करते हैं तो ध्यान से ऐसा पाते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिचुअल शक्ति है जो उनके चित्त को, जो उनका चित्त बाहर की ओर भाग रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने विचारों से, तो उन विचारों को एकाग्र करता है वहाँ पर ध्यान में भी कौन कौन से, जैसे कि अगर आप प्रातःकालीन जाओगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। अगर आप दिन में जाते हो तो नाद ध्वनि,
पेड़ों की ध्वनियों के माध्यम से ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो नाद ध्वनि के माध्यम से हमें ध्यान की ओर अग्रसर करती है। और सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त होता है और उस समय जब हम वहाँ पर ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर क्या करते हैं, डूबते हुए सूर्य हमारे मन मस्तिष्क संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग को प्रफुल्लित करता है। कसार देवी की ये भूमि केवल एक साधना स्थल नहीं रही, यहीं हिमालय के मौन में तप कर वो विचार आकार लेने लगा जिसके प्रकाश से आगे चलकर पूरा पश्चिम आलोकित हो उठा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक युवा सन्यासी इसी पहाड़ी पर पहुंचे। वो थे स्वामी विवेकानंद। कसार देवी की शांति, यहाँ का आध्यात्मिक घनत्व और प्रकृति का तप, इन सब ने उन्हें गहरे ध्यान में डुबो दिया। अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये वो नगर था जहां वे केवल यात्री नहीं थे बल्कि साधक, विचारक और बाद में राष्ट्र चेतना के प्रवक्ता बने। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में अल्मोड़ा की 3 यात्राएं की, 1890, 1897 और 1898। 1890 का वर्ष श्री रामकृष्ण परमहंस के महापरायण के बाद एक युवा सन्यासी अपने भाई शिष्य स्वामी अखंडानंद के साथ हिमालय की ओर बढ़ रहा था। वो थे स्वामी विवेकानंद। थके हुए, नंगे पांव पर तेजस्वी दृष्टि और अग्नि सी चेतना के साथ अल्मोड़ा पहुंचने से पहले वो रुके काकड़ी घाट में। कोसी नदी के तट पर स्थित यह स्थान उस यात्रा का पहला गहरा आध्यात्मिक पड़ाव बना। स्वामी विवेकानंद 1890 के बाद आए थे नैनीताल वो मिलने गए थे अपने मित्र जो महाराजा खेत्री थे। महाराजा खेत्री से वो मिले और 2 दिन उन्होंने नैनीताल में निवास किया। फिर उसके बाद वो भवाली होते हुए आपके काकड़ी घाट पहुँचे। उनके साथ उनके एक साथी थे स्वामी अखंडानंद। तो स्वामी अखंडानंद से उन्होंने कहा जब उन्होंने काकड़ी घाट के स्थान पर पहुँचे कि दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर मेडिटेशन, ये ध्यान करने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। परंपरागत विवरण बताते हैं कि काकड़ी घाट में कोसी और सुयाल नदियों के संगम पर एक पीपल वृक्ष के नीचे स्वामी विवेकानंद ने रात्रि विश्राम किया। यहीं गहरे ध्यान में लीन होकर उनकी चेतना में एक निर्णायक बोध प्रकट हुआ। तो एक दिन उन्होंने वहाँ निवास किया और दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद उन्होंने 2 घंटे निवास किया, ध्यान किया। और उस ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा, स्वामी अखंडानंद, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई सॉ द होल यूनिवर्स विद इन एन एटम। मतलब एक अणु में मैंने संपूर्ण विश्व को देख लिया। एंड आई सॉ द होल कॉस्मोस फ्रॉम द मैक्रोकॉस्म टू द माइक्रोकॉस्म एंड फ्रॉम द माइक्रोकॉस्म टू द मैक्रोकॉस्म। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बृहद संसार को मैंने सूक्ष्म संसार में यहाँ पर देखा है और इसकी वजह से मेरी जितनी आंतरिक समस्याएं थी आध्यात्म को लेकर, उन सब आंतरिक समस्याओं का मुझे यहाँ पर समाधान मिला। उसके बाद जब वो अल्मोड़े गए और अल्मोड़े जाने के बाद फिर वो कलकत्ता गए, तो कलकत्ता में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कॉस्मोस माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म। और ये लेख जो है माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म, यही स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जब लेक्चर दिया था, जिसमें उनको प्रसिद्धि मिली थी, जब उन्होंने कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो ये भाषण जो उन्होंने दिया, ये जो उनको ध्यान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी काकड़ी घाट में, ये उसी से संबंधित है। काकड़ी घाट में ध्यान के दौरान स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया कि सूक्ष्म ब्रह्मांड और विराट ब्रह्मांड एक ही योजना पर निर्मित है। यह क्षण उनकी अद्वैत दृष्टि का एक निर्णायक मोड़ था। इसी कारण काकड़ी घाट को स्वामी विवेकानंद के जीवन का
एक प्रमुख ज्ञान तपोस्थल माना जाता है। आज मूल पीपल वृक्ष समय की धारा में नहीं रहा, लेकिन उसी स्थान पर एक नया विवेकानंद ज्ञान वृक्ष रोपा गया है। शांत नदी तट, छोटा मंदिर और आश्रम आज भी उस क्षण की स्मृति को जीवित रखते हैं। काकड़ी घाट में जहां बोध जन्मा, वहीं से स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा की ओर बढ़े, एक ऐसे नगर की ओर जहां ध्यान और संवाद, मौन और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं। और वहीं से उसी रिज की ऊंचाई पर कसार देवी की साधना शुरू होती है। अल्मोड़ा नगर के खजांची मोहल्ले में स्थित लाला बद्री शाह का घर आज भी स्वामी विवेकानंद की उपस्थिति का मौन साक्षी है। खजांची मोहल्ले में स्थित ये 3 मंजिला भवन आज भी खड़ा है श्री रघुनाथ मंदिर के पास। बाहरी दीवार पर लगी संगमरमर की पट्टिका इस बात की साक्षी है कि यहाँ स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। इसी रूम पे स्वामी जी रुके थे एज अ गेस्ट ऑफ लाला बद्री शाह। उनको एक खबर आई, कोई साधु ये करबला पे आया है, वो फेंट हो गया है, तो वो अपने घोड़े में बैठ के वहाँ पे गए और उसके बाद लेके यहाँ आए तो उनका वेलकम करा परिवार वालों ने, जैसे पहले से ट्रेडिशन हमारा फैमिली में था कि पैर धो के उनको वेलकम करते थे, वो उनको वेलकम करा और उसके बाद फिर उनको ये रूम पसंद आया तो यहाँ पे वो रुके इस घर में, जिससे ये घर पवित्र हो गया। यही वो स्थान है जहां वो 1890 और फिर 1897 में ठहरे। आज यहां भारत ही नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालु और साधक आते हैं। शाह परिवार द्वारा इस घर की ऊपरी मंजिल का वो कमरा आज भी एक तीर्थ स्थल की तरह संरक्षित है। आज भी वहां प्रवेश करते ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जहां स्वामी जी ध्यान करते, लेखन करते और आत्ममंथन में लीन रहते थे। इस कमरे में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रयोग की गई अनेक वस्तुएं आज भी सुरक्षित हैं, जो उनके सरल जीवन और गहन साधना की साक्षी हैं। उनकी खड़ाऊ लकड़ी की वो सादगीपूर्ण पादुका जिससे उन्होंने हिमालय की यात्राएं की, एक तेल का दीपक जिसकी रोशनी में उन्होंने चिंतन किया, गर्मियों में प्रयुक्त हाथ का पंखा, लेखन के लिए दवात जिससे पत्र और विचार कागज पर उतरे, हिमालय पगडंडियों के लिए गोल लाठी, उनकी सहचर। यहाँ स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में लाला बद्री शाह को लिखा गया पत्र भी सुरक्षित है। उनके भोजन में प्रयुक्त बर्तन और ये सभी वस्तुएं एक साधारण जीवन में असाधारण चेतना की झलक देती हैं। इन अवशेषों को कांच के केसों में या मूल फर्नीचर पर संरक्षित किया गया है और पूरा कक्ष आज भी एक ध्यानपूर्ण वातावरण से भरा हुआ है। यही अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद का आधार केंद्र बना, जहां से वो कसार देवी की ओर ध्यान और तपस्या के लिए जाते थे। कसार देवी की गुफा में की गई उनकी साधना और अल्मोड़ा के इस कक्ष में बिताए गए चिंतन के क्षण दोनों मिलकर उस चेतना को आकार देते हैं जो आगे चलकर मानव सेवा के महान संकल्प में परिवर्तित हुई। यह प्रश्न अक्सर उठता है, स्वामी विवेकानंद ने भारत के अनेक तीर्थों और नगरों में से अल्मोड़ा को ही बार बार क्यों चुना? उत्तर केवल भौगोलिक नहीं, यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर निहित है। स्वामी विवेकानंद की अल्मोड़ा यात्रा न केवल अल्मोड़ा वासियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि अल्मोड़ा का जो आध्यात्मिक क्षेत्र है
वो स्वामी विवेकानंद की यात्रा को अपनी ओर आमंत्रित करता है। और स्वामी विवेकानंद के आगमन से पहले यह क्षेत्र केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे हमारे चार धाम यात्राओं के लिए पैदल यात्रा का मार्ग भी रहा है और अनेक ऐसे साधु सन्यासी यहाँ आते रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा को ही अपने इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए क्यों चुना, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद से पहले यहाँ पर जो आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, वो आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह आज से नहीं बल्कि युगों से बहता आया है। और कई ऐसे साधु सन्यासियों ने इस पूरे क्षेत्र को अपने आध्यात्मिक जागरण के लिए चुना। और इसी कड़ी में जब स्वामी विवेकानंद यहाँ आते हैं तो इस संदर्भ में मैं मानता हूँ कि यहाँ पर पाताल देवी में एक समाधि आज भी विद्यमान है जो परमहंस बाबा की समाधि कहलाती है। मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि वो परमहंस बाबा का सीधा संपर्क कहीं न कहीं रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं उनके साथ रहा होगा। और इनके परस्पर वार्तालाप के फलस्वरूप ही स्वामी विवेकानंद को इस क्षेत्र की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया गया होगा। अल्मोड़ा में लाला बद्री शाह का घर उनका विश्राम और संवाद का केंद्र था और कसार देवी की गुफा उनकी गहन साधना का स्थल। विवरण मिलते हैं कि सितंबर 1890 में कसार देवी की उस गुफा में उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां पाई जिन्होंने मानव सेवा के उनके संकल्प को नया स्वरूप दिया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनका उद्घोष सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सिर्फ एक भाषण नहीं था, उस स्वर में हिमालय की शांति थी, वेदांत की गहराई थी और कसार देवी की साधना की ज्वाला थी। 1897 में भारत लौटकर वे पुनः अल्मोड़ा आए और फिर ठहरे लाला बद्री शाह के उसी घर में। इस बार अल्मोड़ा ने उनका एक नायक की तरह स्वागत किया। 1898 में उनकी तीसरी यात्रा हुई जिसका उद्देश्य रामकृष्ण मिशन के कार्यों को सुदृढ़ करना था। समय बीता और 20वीं सदी के मध्य में कसार देवी ने एक नया रूप धारण किया। 1960 और 70 के दशक में यहां पहुंचे पश्चिमी लेखक, कलाकार व साधक। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जो हैं वो यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ पर निवास किया। सबसे पहले तो हम आते हैं, एक जर्मन विचारक थे जिनको गोविंद लामा कहा गया है। गोविंद लामा जर्मन में थे, जर्मनी के थे, जर्मन थे और उन्होंने सबसे पहले टिबेटन बुद्धिज़्म पे उन्होंने फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने टिबेटन बुद्धिज़्म पर कार्य किया था। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम खोला या मॉनेस्ट्री खोली जिसमें रिफ्यूजीज़ को शरण दी जाती थी। जो लोग भटक जाते थे, जिनमें भटकन थी, वो लोग यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करते थे और साथ ही साथ ये टिबेटन बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र भी बना। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेखक आए जिन्होंने यहाँ पर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे D.H. लॉरेंस जिनकी फेमस किताब है लेडी शैटरलीज लवर्स, वो यहाँ पर रहे। अर्ल ब्रूस्टर जो बहुत बड़े चित्रकार हैं, अमेरिकन चित्रकार, उन्होंने यहाँ निवास किया। जब पश्चिमी समाज भौतिक उपभोग से थक चुका था तब आत्म अन्वेषण की ये भूमि एक बार फिर वैश्विक आकर्षण बनी। ये रिज क्रैंक रिज या हिप्पी हिल के नाम से जानी गई। 1960 के दशक में ये कसार देवी एरिया बहुत पॉपुलर हो गया। यहाँ टिमोथी लेयरी जो कि काउंटर कल्चर के फाउंडर कहे जाते हैं या हिपी मूवमेंट जिसे कहिए, वो यहाँ पर अपने कुछ ग्रुप को लेके यहाँ आए और यहाँ काफ़ी समय तक रहे। और वो हार्वर्ड में साइकेडेलिक ड्रग्स जैसे LSD पे रिसर्च कर रहे थे कि कैसे LSD से हायर कॉन्शियसनेस पे पहुँच सकते हैं।
तो यहाँ आके जब वो रहे तो उन्होंने कुछ एक्सेंट्रिसिटीज़ उनकी हुई, जैसे स्ट्रीकिंग की उन्होंने इस क्रैंक्स रिज पे, इसीलिए इसका नाम, इन एक्सेंट्रिसिटीज़ जो उन्होंने की उनके ग्रुप ने, उन्होंने खुद उसको क्रैंक्स रिज का नाम इसी वजह से यहाँ पर मिल गया। कसार देवी जैसे स्थानों की ऊर्जा ने इस पूरी पीढ़ी को गहराई से प्रभावित किया। कसार देवी में परंपरा और वैश्विक चेतना एक साथ प्रवाहित होती हैं, इसे एक जीवित आध्यात्मिक प्रयोगशाला बनाते हुए कसार देवी धीरे धीरे एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बन गई, जहां संस्कृतियां मिली, विचार मिले और आत्मखोज की एक लहर फैली। कसार देवी केवल आस्था का केंद्र नहीं, ये विज्ञान का भी एक रहस्यमय अध्याय है। कसार देवी को दुनिया के उन दुर्लभ स्थलों में शामिल किया जाता है जहां पृथ्वी का भूचुंबकीय क्षेत्र विशेष प्रभाव दिखाता है, जिसे वैन एलन बेल्ट से जोड़ा जाता है। ये क्षेत्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके वैन एलन बेल्ट, इट इज़ अ टॉरस ऑफ हाईली चार्ज्ड एनर्जी पार्टिकल्स ऑन द मैग्नेटिक फेस ऑफ द अर्थ। हिंदी में इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा शक्तिपुंज है जो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर ये केंद्रित है। तो ये जो कसार देवी है इसका इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है वैन एलन बेल्ट के कारण। और जो लोग आध्यात्मिक विचारधारा के हैं या अध्यात्म की ओर जिनका ध्यान जाता है वो लोग यहाँ पर अवश्य आते हैं। यही वैज्ञानिक आधार कसार देवी की तुलना दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसे विश्व विख्यात रहस्यमय स्थलों से करता है, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वैन एलन बेल्ट की परतों के बीच विशेष ऊर्जा बिंदु महसूस किए जाते हैं। इसी कारण यहां बैठते ही कई साधकों को मानसिक स्पष्टता, शांति और समय बोध में परिवर्तन का अनुभव होता है। पृथ्वी जो है अपने आप में एक चुंबक की तरह की तरह कार्य करती है, और पृथ्वी के अंदर जो है निकिल और आयरन के जो पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और पृथ्वी जब अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है तो उससे उसमें कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस होती है। तो उन कन्वेक्शनल करंट के कारण चुंबक के सराउंडिंग चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब पृथ्वी के हर एक बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है, और पृथ्वी के जो कुछ एक स्पेशल क्षेत्र होते हैं, कहीं पर विशेष क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर मान ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो जो कसार देवी मंदिर है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान अन्य जो उसके चारों ओर का क्षेत्र है उससे थोड़ा मान अधिक है। तो ये जो अधिक मान होने के कारण जो है वहाँ पर अगर जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं या जो भी हैं योगी पुरुष हैं वो आध्यात्मिक की ओर अगर वहाँ पर ध्यान के लिए आते हैं तो ये चुंबकीय तरंगें जो हैं उनके मस्तिष्क में कुछ स्पेशल प्रभाव डालती हैं, जिससे कि उनका ध्यान वहाँ पर आसानी से केंद्रित हो सकता है अधिक चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण। तो वहाँ पर उनको ध्यान लगाने में और अपनी योग साधना करने में आसानी होती है। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों में स्पष्ट मापन उपलब्ध नहीं है। विज्ञान अभी शोध कर रहा है, लेकिन अनुभव सदियों पुराने हैं। यहां टहलते हुए कई लोगों को लगता है कि प्रकृति स्वयं ध्यान करा रही हो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो रहा है, वो अनुभव भी आता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सेंसर से उसको मेजर करेंगे तो आप देखेंगे वो जनरली गॉस टेस्ला में उसकी रीडिंग आती है, वो नॉर्मली 15, 20, 25 आउट ऑफ 100 रहता है। लेकिन मैंने भी कई बार उसको नोटिस किया वो आउट ऑफ 100 90, 95 अप्रॉक्स रहता है। तो उस मोमेंट पर अगर आप कभी कुछ सेकंड के लिए होता है, कभी कुछ मिनटों के लिए होता है, कभी काफ़ी समय तक रहता है। अगर उस मोमेंट पर अगर आप ध्यान करते हैं तो एक असीम सुख का, असीम शांति का अनुभव होता है। इसलिए पूरे देश भर से, पूरे विश्व भर से लोग खिंचे आते हैं। एक ऊर्जा तो है, चाहे हम उसको देवी के रूप में माने या फिर मैग्नेटिक फील्ड कहें उससे साइंटिफिक नेम से, कुछ ऊर्जा है, देवी की शक्ति है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और यहाँ पर हमें शांति प्रदान करती है। ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क को समझने का एक गहन माध्यम है।
आधुनिक न्यूरोविज्ञान के अनुसार नियमित ध्यान से मस्तिष्क की तरंगें धीमी और स्थिर होती हैं, जिससे तनाव घटता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मबोध गहरा होता है। आधुनिक जीवन शैली में योग और ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आधुनिक जो जीवन शैली हम लोगों की रह गई है, क्योंकि हमारा सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो गया, बैठे बैठे सारे काम करना। जैसे प्राचीन समय में लोग बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। जो हमारा हार्ड वर्क समाप्त हो जा रहा है, तो हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। ऐसे में योग रामबाण का कार्य कर रहा है, और ध्यान जो हमारे शरीर के जो मानसिक रोग है, जैसे एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस है गया, माइग्रेन होगा, इनको तो कंट्रोल कर ही कर रहा है। उसके साथ साथ क्या है, हमारे शारीरिक रोगों को भी दूर कर रहा है। शरीर में होने वाले जितने भी प्रकार के जो फिजिकल डिसऑर्डर, उनको भी बहुत हद तक क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या फिर सही कर दे रहा है। लेकिन ध्यान का अनुभव सिर्फ अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करता। स्थान और वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक शांति, कम ध्वनि प्रदूषण, खुला आकाश और हिमालय एकांत, ये सभी ध्यान को स्वाभाविक रूप से गहरा बनाते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कहीं हम ध्यान करते हैं तो आसपास के वातावरण का, पर्यावरण का हमारे ध्यान पर या हमारी यौगिक क्रियाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण होता है, जैसा परिवेश होता है, हमको उस इच्छित उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करता है। और जहां तक बात मैं कसार देवी की कहूं, तो यहाँ के बारे में यह बताया जाता है कि यहाँ पर जो हमारी भूमंडलीय जो ब्रह्मांडी चेतना का बहुत गहन यहाँ पर मात्रा में है, जिससे हम तुरंत यहाँ पर ध्यान लगाकर उस ब्रह्मांडी चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि हम यहाँ पर जो भी ध्यान करते हैं और वो ध्यान हमारा परिपक्व अवस्था की तरफ जल्दी लग जाता है। इसलिए जो सामान्य रूप से अन्य जगह के जो ध्यान और कसार देवी के ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है कि जो कसार देवी का वो क्षेत्र है, वह एक बहुत चुंबकीय क्षेत्र है। ब्रह्मांडी चेतना का वहाँ पर बहुत गहन संचार है, जो वहाँ पर ध्यान करने वालों को शीघ्र उस ब्रह्मांडी चेतना के साथ, उस परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। कसार देवी, जहाँ प्रकृति स्वयं ध्यान का वातावरण रचती है। यही कारण है कि साधक, योग अभ्यास करता और आधुनिक ध्यान प्रवर्तक यहाँ गहरी शांति, स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता का अनुभव बताते हैं। विज्ञान इन अनुभवों को अभी समझने की प्रक्रिया में है, लेकिन हिमालय की गोद में ये अनुभूति सदियों से जी जाती रही है। शायद इसी कारण स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने कसार देवी को अपने ध्यान के लिए चुना, जहां मन शांत होता है और चेतना स्वयं से संवाद करती है। स्वामी विवेकानंद का कसार देवी जाना जो 1890 के समय में हुआ, तो वो 1897 में उसने और ज़्यादा गति पकड़ी। उन्होंने अपने पश्चिमी अनुयायियों को कसार देवी के संदर्भ में जानकारी दी। वहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ ये कहा जाता है कि यदि हम ध्यान लगाते हैं तो वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो बहुत जल्दी ध्यान लगाने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में विराजमान हो जाती है और उसका एकाग्र होना वो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ध्यान में किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्र करना ही ध्यान की एक सर्वमान्य प्रथा है और उसके लिए कसार देवी सर्वमान्य माना गया है। वो उस चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञान स्वामी विवेकानंद को था और ये जो स्थान है ये अन्य साधु महात्माओं के लिए महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने भी यहां पर आकर के ध्यान लगाया। वैज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक संदर्भ और विशेषज्ञों की व्याख्या के बाद एक प्रश्न स्वाभाविक है, क्या कसार देवी की यह अनुभूति वास्तव में लोगों के जीवन में कुछ बदलती है? इसका उत्तर किसी प्रयोगशाला में नहीं,
यहाँ आने वाले लोगों के अनुभवों में मिलता है। हम इधर सुना था कभी इतिहास के अंदर कि अल्मोड़ा इलाके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार के देवभूमि जो हमारे पहले से यहाँ पर ऐतिहासिक था, वो सुना था, पढ़ा था, पर आज हम उस चीज़ को एक एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उसको एक मनन कर रहे हैं कि ये वास्तविक हमारे दैविक शक्तियाँ और प्रज्वलित हैं और दैविक शक्तियों का बड़ा भारी यहाँ पर एक आह्वान है और उस कार्य के लिए हम यहाँ पर देखने के लिए, इलाका को भगवान के समर्पित होने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे को इस इलाके बहुत अच्छा लगा था, कभी सुना था और पढ़ा था, परंतु आज वास्तविक हम देख के गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। कुछ ऐसी ऊर्जाएं, शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि व्यक्त नहीं की जा सकते हैं, महसूस की जाते हैं। यहाँ आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने मेडिटेशन किया और मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं सच दिल से बोल रही हूँ। पता नहीं ऐसा लगा कि बस सब कुछ मेरे चारों तरफ, कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, ये मैं दिल से कह रही हूँ। और अमेजिंग, और मैं कहती हूँ अगर जो यहाँ नहीं आया उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ आके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ और हमने कुछ चीज़ें ऐसे गिरा के भी देखी तो मुझे लगा वो ज़्यादा फास्ट फॉल कर रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है जो फील हो रहा है, उसको वर्ड्स में कहना मुश्किल है, पर डेफिनेटली हर किसी को एक बार आके ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बहुत शांति, बहुत सुकून और एकदम पीस ऑफ माइंड, फ्रेश फील करेगा इंसान। थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, आपको चढ़नी पड़ेंगी, पर उसके बाद सब वर्थ है। आप बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम यहाँ पे आए थे वी फेल्ट काइंड ऑफ केओस, ऐसे जो लग रहा था। अभी थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे मेडिटेशन भी किया एंड आफ्टर दैट वी सडनली फील शिफ्ट ऑफ एनर्जी। एक्चुअली बहुत शांत महसूस हो रहा है एंड या ओवरऑल इट इज़ लाइक वेरी पीसफुल एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस योर। उम्र अलग है, पृष्ठभूमि अलग है, देश और भाषा अलग है, लेकिन अनुभवों में एक समानता है, शांति, स्पष्टता और स्थिरता। शायद यही कारण है कि अल्मोड़ा की इस ऊंचे रिज पर स्थित कसार देवी आज भी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित साधना स्थल है, जहां हर पीढ़ी अपने अपने प्रश्नों के साथ आती है और कुछ उत्तर मौन में पाती है। कसार देवी मंदिर केवल एक एकल तीर्थ नहीं, ये एक पूर्ण पवित्र परिसर है। मुख्य देवी मंदिर से लगभग 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही स्थित है भगवान शिव का मंदिर, जहां कसार देवी का गुफानुमा मूल मंदिर 2री शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। वहीं ऊपर स्थित शिव मंदिर तुलनात्मक रूप से नया है। स्थानीय पत्थरों से निर्मित सरल कुमाऊनी शैली में यह मंदिर ध्यान पर केंद्रित है। यहाँ पर जो शिवजी का मंदिर है, उस समय बहुत छोटा मंदिर था जब हमने आया था, उसके बाद हमने इसको डेवलप किया। तो ये 6ठी शताब्दी में बेताला का लड़का दक्षिण भारत का रुद्र यहाँ आया, वो इस लिंग की स्थापना कर गया। 6ठी शताब्दी, आज से 1800 साल पहले मान के चलो। तो उसका प्रूफ कहाँ है? प्रूफ वो लेख वहाँ पर शिला में लिखा है, वो ब्रह्मी लिपिक में लिखी है। ब्रह्मी लिपिक चलती थी 5वीं शताब्दी में। उस समय भोजपत्र भी नहीं थे, भोजपत्र तो बाद में चले। उस समय पत्थरों में लिखा जाता था, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। शिवलिंग, त्रिशूल, चंद्र चिन्ह और चारों ओर खुला हिमालयी आकाश, देवदार और चीड़ के वृक्षों से घिरी ये ऊंची रिज एक स्वाभाविक ध्यान स्थल बन जाती है। कसार देवी का पूर्ण दर्शन तभी माना जाता है जब देवी के चरणों में प्रार्थना की जाए, फिर ऊपर शिव और भैरव के दर्शन किए जाएं, और अंत में रिज पर बैठकर मौन में स्वयं को सुना जाए।
यही वो मार्ग है जिसे स्वामी विवेकानंद जैसे साधकों ने अपने समय में जिया और जिसे आज भी उनके पदचिन्हों पर चलने वाले अनुभव करते हैं। कसार देवी की गुफा और आसपास की पहाड़ियां ये सभी एक निरंतर साधना पथ बनाते हैं। यहां से दिखने वाली हिमालय की श्रृंखलाएं नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचूली जैसे शिखर मानो हाथ बढ़ाकर छू लेने को तैयार हो। कसार देवी एक ऐसी जगह है जहाँ से नेपाल से लेकर के आपके बद्रीनाथ और आपका चौखंबा तक के हिमालयों का पूरा दृश्य दिखलाई देता है। तो इसलिए इस जगह की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सोलो ट्रैकिंग करते हैं तो आप अपने मन के अंदर का डर निकाल दीजिए और आप नेचर से अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए, तो आपको फीलिंग हमेशा अच्छी आएगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर किसी भी तरह का व्यक्ति हो, अगर वो मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिन्हें मैं मतलब मेरे अंदर हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ कि वो मैंने अंदर महसूस किए हैं। एक समय था ना जब हम लोग फोटोग्राफी नहीं करते थे, लेकिन वो फ़ोटो हमारे दिमाग के अंदर बसी हुई थी क्योंकि उस वक्त तो फोटोग्राफी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन आज जो ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो एडवेंचरस भी होते हैं, कभी डर भी लगता है, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी है उन एरियाज़ में, ये मैंने महसूस किया है। आज का कसार देवी मंदिर प्राचीन और आधुनिक हिमालय जीवन का संगम है, जहां परंपरा अपने पूरे वैभव के साथ जीवित है और जहां दुनिया अपनी थकान छोड़कर आती है शांति, ऊर्जा और आत्मिक प्रकाश की तलाश में। स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहां पर्यटन और तीर्थाटन का संतुलित विकास हो। तो फ्यूचर के लिए भी इसमें बहुत संभावनाएं हैं इस कसार देवी या क्रैंक्स रिज में। और जो यहाँ लोग आते हैं, या हम अगर इसको, मेरे ख्याल से सरकार इसको मानस खंड माला में इंक्लूड अभी किया नहीं है या करने जा रही, इसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है। मुझे लगता है इसको उसमें जोड़ना चाहिए और यहाँ लोग आएंगे तो उनको मेडिटेशन और योग की बारे में कुछ जानकारी यहाँ से मिले। ऐसा भी कोई सेंटर इसके आसपास सेटअप हो सकता है योग के लिए और ध्यान के लिए, कोई उनको थोड़ा सा गाइड कर सकता है। और चाहे वो बाहर के लोग आएँ, चाहे भारत के लोग आएँ, सभी को एक अपने अंदर की जिसको कहते हैं इनवर्ड जर्नी करने के लिए, मन की शांति के लिए जो अनुभूति यहाँ होगी, उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ कदम जो हैं वो कारगर होंगे अगर उठाए जाएं। सूर्य अस्त होता है, घंटियां गूंजती हैं, दीप प्रज्वलित होते हैं और कसार देवी एक अनुभव बन जाती है। स्वामी विवेकानंद यहाँ आए साधक बनकर और यहीं से मानवता के सेवक बनकर आगे बढ़े। ये स्थान हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति ध्यान में जन्म लेती है और सेवा में पूर्ण होती है। अल्मोड़ा और कसार देवी एक ही चेतना के दो स्वरूप हैं, एक जहां विचार जन्म लेते हैं और एक दूसरा जहां वो शुद्ध हो जाते हैं। यही संतुलन स्वामी विवेकानंद ने यहां पाया था, ध्यान और सेवा का, मौन और कर्म का।